बाजू नहीं सोचते। मैं तो इनकी वो यात्रा देखा हूँ, मैं वो ऑफिस देखा हूँ जब ये पत्रकार हुआ करते थे शहर में, और रोज इनके पेपर पे विवाद हुआ करता था। तमाम पेपरों में इनके लिखे हुए लेख पे लेख आते थे और तमाम विवाद फैले रहते थे। कई बार ऐसा सुनने में आया कि मैं हमेशा इनके टच में रहता, लोग कहते थे अरे ब्राह्मण विरोधी है, क्यों वहाँ जाते हो? मैं बोला आज तक तो कभी मुझे ऐसा नहीं बोले कि वो ब्राह्मण विरोधी है, और अगर ब्राह्मण विरोधी होंगे तो मैं ब्राह्मण ही नहीं रहूँगा उनके सामने, तो जो बोलेंगे वही बन के रहूँगा। और उसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि भैया ने कहा कि हम लोग यार ये टाइटल निकाल देते हैं तो शायद समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसको लेकर के हमने बनारस में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और यही जो है मानववाद पे। और हम लोग उस समय मुझे याद है कि बहुत सारे लोग जो इनके फॉलोअर थे अपने नाम के आगे मानववादी लिखना शुरू कर दिए थे। चूँकि बहुत बड़े नहीं थे, बहुत ये नहीं था, इसलिए चीज़ें कहीं थम गई, लेकिन शुरुआत किए थे। और बिल्कुल कभी जात पात धर्म इनके न किसी भाषण में, न इनके किसी लेख में, न इनमें कभी आया, और न कभी इस तरह का कोई दुराव मैंने देखा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं ना कि उसको खुदा मिले जिसे खुदा की हो तलाश, हमको तो खबर बस मेरे दिलदार की मिले। मुझे इनके बारे में अच्छा सुन लेता हूँ, जान लेता हूँ, खुश हो जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि इनके विचार को अगर पनपाया जाए तो समाज का आखिरी आदमी उससे लाभान्वित होगा। क्योंकि इस बात को लेकर के जब ये लिखते थे अंधेरे पे, और पूरे साहित्य जगत में, पत्रकारों के जगत में तमाम चर्चाएं चल रही थी, तो लोग कहे अंधेरे पे क्या लिखते समझ में नहीं आता। तो मैंने इनकी भाषा भी, चूँकि उर्दू के बहुत बड़े जानकार, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, ये कहाँ से साहित्य में आया मैं तो यही नहीं समझ पाया। चूँकि बेसिक किए हुए हैं, साइंस के छात्र रहे, लेकिन इनका लगाव देखिए कि साइंस पढ़ने के बाद साहित्य प्रेम इनका जागा। तो जो इनकी बातें थी, जो इनके शब्द थे, एक एक शब्द को लोग पढ़ते थे, एक एक शब्द। कोई तो यहाँ पे कार्यक्रम में आया जो आपके उस पर PhD भी किया है ना, MPhil किया है, मैडम आइए क्या? हाँ आप हैं। तो इनके एक एक शब्द पे लोग विचार करते थे। तो उस समय मुझे याद है, मुझे लगा कि हाँ सही बात है, मधु जी इतना रफ टफ लिखते हैं, कम पढ़ाई लिखा आदमी कैसे समझता होगा। मैं एक दारू खाना एरिया है यहाँ पे रे रोड में, बहुत पिछड़ा इलाका है, एकदम मजदूर टाइप के लोग रहते हैं। जो इनके लेख में, कल्पनाओं में जो दिखता था मुझे, गांव खेड़ा भी मैडम बता रही थी कि उस तरह का परिवेश वो दारू खाने में मौजूद था। और चूँकि लेबर यूनियन में डॉक्टर होके भी लेबर यूनियन का काम करता था, मजदूरों को न्याय दिलवाता था। अगर कोई मजदूर मिल जाए, जब तक कंपनसेशन नहीं मिलता था मैं उसकी बॉडी, दवाखाना छोड़ के वहीं रहता था। सेठ जब तक पैसा नहीं देता था तब तक मैं बॉडी जाने नहीं देता था। तो मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ था। हमने इनको कहा कि आप अंधेरे की चर्चा करते, अंधेरे की चर्चा वहाँ हो जाए। 1 मई का दिन था, आ गए वहाँ पे, लगभग 10,000 की संख्या थी। हमने कार्यक्रम के लिए ऑर्केस्ट्रा रखा था, मैं हर साल करता था। तो लेबर टाइप के लोग थे, बिना गाना बजाने कोई रुकता ही नहीं था। तो मधु जी बोले कि भाई इस बार लेक्चर मेरा पहले करवा देना, अगर कोई हटा तो आप ऑर्केस्ट्रा करवाना। हमने ठीक है। कार्यक्रम हुआ, मधु जी बोले, लगभग 1 घंटा 30 मिनट बोले थे, और एक लेबर वहां से खिसकी रही थी। तब उनकी भाषा का सरलता में जाना कि कितना सरल भाषा भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे कहने के ये मतलब है कि साहित्य हो, समाज हो, बहुत सीरियसली सोचते हैं, बड़ा दुखी रहते हैं। अपने दुख से मुझे नहीं लगता कभी दुखी रहते होंगे दीदी, इनको दुनिया का दुख पड़ा रहता है। कई बार मैं रोज फोन पे बात होती है, मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि चिंतन करना ठीक है, लेकिन किसी की व्यथा को लेकर इतना व्यथित हो जाओगे तो आपके शरीर का क्या होगा, फिर आपके विचारों को किस जगह बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपसे फिर इस स्टेज से घोषणा करता हूँ कि आज एक कार्यक्रम दीजिए, मासिक कार्यक्रम हम लोग को शुरू करेंगे। हमारे बीच में तिवारी मैडम आई हुई हैं, इनसे भी मेरी काफ़ी चर्चा हुई आपको लेकर के। इन्होंने कहा बिल्कुल आज की परिस्थितियाँ, अभी आप प्री वेडिंग का मैटर देख रहे हैं, लड़कियों का देख रहे हैं, लड़कों को मार रही हैं, क्या क्या हो रहा है, ये तमाम जो विसंगतियाँ आई हैं उस पर नीलिमा मैडम से और तिवारी मैडम से दोनों दिन से बात हुई है। और मधु जी के नेतृत्व में हम लोग आज इस कार्यक्रम के खत्म होने के पहले एक घोषणा कर लेंगे। हर महीने में साहित्य से संबंधित हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसका मार्गदर्शन आपका होगा।